नमस्कार दैनिक टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर जो आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे, बताना चाहिए कुछ दिन पहले की अगर बात करें बिश्नाह के पटियारी इलाके में किस तरह से एक माइनर को यानी नाबालिग जिसकी उम्र लगभग 17 वर्ष थी, किस तरह से मेटाडोर से निकालकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी और बताना चाहिए बिश्नाह पुलिस ने इन आरोपियों को फिलहाल दर दबोचा है। और तस्वीर जो आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे उस युवक की, ये था राहुल जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी कि वो ये मेटाडोर के साथ कंडक्टरी का काम करते था और किस तरह से उन जालिमों ने इस युवक का कत्ल किया था, यानी कि उसे तेजधार हथियारों से काट डाला था। और उसके बाद अगर बात करें तो कोई भी चीखता चिल्लाता रहा, कोई मदद को नहीं आया। पर जब उसके जीजा पहुंचे या आसपास के लोग जी को पुकार सुनकर पहुंचे तो वो समय दम तोड़ चुका था। 17 साल का राहुल कुमार अपने माता पिता का जो रोजगार चलाता था, उनकी रोजी रोटी कमाता था, तब जाके उनका घर चलता था। आज हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहकर चला जा चुका। पर फिलहाल ये जरूर कहेंगे आज इस युवक की आत्मा को शांति जरूर मिली होगी, इसको अल्टीमेटली ये कहेंगे इंसाफ मिला होगा। पूरी खबर के आपके समक्ष रखना चाहेंगे। पुलिस स्टेशन बिश्नाह जम्मू ने जो पटियारी बिश्नाह में नाबालिग लड़के की जो निर्मम हत्या की था उसका फिलहाल उसके आरोपियों को धर दबोचा है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अपराध से जो हथियार इस्तेमाल किए गए थे उन्हें भी फिलहाल पुलिस ने सीज कर लिया गया। बताना चाहेंगे तेज खोजी कौशल का प्रदर्शन करते हुए जम्मू पुलिस ने बिश्नाह क्षेत्र में हत्या के मामले को सफलतापूर्वक हल कर दिया है, जिससे भीषण अपराध में शामिल 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी हुई है। 13 जनवरी यानी लोहड़ी के दिन 2025 को लगभग 11:55 बजे पुलिस स्टेशन बिश्नाह में एक अलर्ट होता है और ये जानकारी दी जाती है जिसमें बताया गया था कि एक अज्ञात व्यक्ति की एक तेज धार वाले हथियार के साथ क्रूरता से हत्या कर दी गई थी और शव पटियारी बिश्नाह रोड के साथ वहीं पर पड़ा हुआ था। मृतक की बाद में जो पहचान हुई थी अजय कुमार। बताना चाहेंगे, माजरत चाहते हैं, पहले हमने आपको राहुल बताया, इसका नाम था अजय कुमार, जिसकी उम्र 17 वर्ष थी। और साथ ही साथ ये बताना चाहेंगे जो पिता का नाम था रमेश लाल था और रेजिडेंट जो था इनका था बिश्नाह पटियारी। और साथ ही बताना चाहेंगे कि मृतक जो था अजय कुमार ये मेटाडोर का के साथ एक कंडक्टरी का काम कर अपने परिवार की रोजी रोटी चलाता था। वहीं पर तुरंत जो एफआईआर लगी है बिश्नाह पुलिस स्टेशन में, बताना चाहेंगे एफआईआर नंबर 4/2025 अंडर सेक्शन 103/190 191 सब सेक्शन 2/191 सब सेक्शन 3 भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस और 4/25 यानी कि आर्म्स एक्ट अधिनियम पुलिस स्टेशन बिश्नाह में पंजीकृत किया गया था और एक गहन जांच शुरू कर दी गई थी, यानी आरोपियों की दर लगातार जारी थी। एसडीपीओ आरएसपुरा निखिल गोगना और एसपी मुख्यालय जम्मू ने संदिग्धों को ट्रैक करने के लिए तकनीकी विश्लेषण और मानव बुद्धिमत्ता के माध्यम से सावधानी पूर्वक जो कि काम किया। बताना चाहेंगे उन्हें लगातार प्रयासों के कारण कुछ संदिग्धों और पुलिस दलों की पहचान हुई जो जम्मू और आसपास के जिलों के भीतर विभिन्न स्थानों पर छापेमारी गई और अंत में गिरफ्तारी करने में सफल हुए। वो कौन थे 3 लोग जिन्होंने बड़ी ही बेरहमी से उस 17 साल के अजय कुमार की हत्या कर दी। बताना चाहेंगे जिनमें से जो आरोपी थे उसका नाम है अनमोल शर्मा, जिसकी उम्र 24 वर्ष है और साथ ही साथ जो यानी सन ऑफ गणेश दास और रेजिडेंट जो है वो जख सांबा का बताया जा रहा है। दूसरे की जो नाम है निखिल शर्मा है, 29 वर्ष है और साथ ही साथ सन ऑफ जो है बाबा डित्ता शर्मा और आरो जो है वो जख सांबा है। तीसरा जो है जो हत्या में शामिल थे यानी निशांत चौधरी यानी कि 23 वर्ष आयु है। साथ ही साथ सन ऑफ जो है पाशोटम पाल और एरो है, रेजिडेंट है विजयपुर सांबा है। निरंतर पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपराध को कबूल कर लिया, ये खुलासा करते हुए कि हत्या की एक व्यक्तिगत प्रतिदिनता से उपजी थी, यानी उनके बयानों के अनुसार निखिल शर्मा ने एक तेज धार वाले टोका का उपयोग करके पीड़ित पर एक घातक हमला किया था, जबकि अनमोल शर्मा निशात चौधरी अपराध के साथ उनमें पूरी तरह से शामिल थे और सक्रिय रूप से उस अपराध में शामिल थे, जिसे उन्होंने परिवर्तन पर व्यक्तिगत प्रतिबद्धता का बदला लेने के लिए यानी कि एक योजना बनाई थी
की जो एक रिवेंज था, एक राइवलरी थी, उसी के चलते इन्होंने एक योजना बनाई थी जो बीच में हुआ था, यानी कि कोई टेलीफोनिकली इनकी आपस में बहस मुबासा हुई थी। आरोपी अनमोल शर्मा अन्य यानी कि पार्टी चल रही थी, जांच के हिस्से के रूप में पुलिस ने जो अपराध में यानी कि इन्होंने बताया कि कुछ बहस मुबासा हुआ था। उसके बाद जो अजय कुमार था ये उस मैटाडोर में था अपने कुछ साथियों के साथ, और एक स्विफ्ट गाड़ी आई थी जो हमने बताया था जिसमें तीनों आरोपी थे। इन्होंने आते ही ताबड़तोड़ यानी कि उस मैटाडोर से उसे निकलने के लिए कहा, पर उन्होंने मैटाडोर का दरवाजा अंदर से अपनी जान बचाने के लिए अजय कुमार चीखता रहा, यानी कि चीखता रहा, पुकार करता रहा कि मुझे बचाओ, पर मैटाडोर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया गया था। पर उन जालिमों ने बिल्कुल भी उस पर रहम नहीं किया। उन्होंने मैटाडोर के शीशे तोड़कर उसे घसीटकर बाहर निकाला और उसके बाद ताबड़तोड़ उस पर टोकों से वार किया, और जिसके चलते अजय कुमार जो 17 वर्ष का था मैं वहीं पर मौके पर दम तोड़ दिया। और यानी कि उन्होंने एक टोका और एक खोखरी आरोपी के खिलाफ जो बताया जा रहा है कि जिन हथियारों को इस्तेमाल किया था जिसमें एक टोका था और एक खोखरी थी, उसे भी जब्त किया गया है। आरोपियों के खिलाफ मामले को एकजुट करते हुए इसके अलावा बताना चाहेंगे जो गाड़ियां थी, जो इसमें गाड़ी जो इस्तेमाल की गई थी वो भी आपके समक्ष रखना चाहेंगे। इसमें जो गाड़ी थी VW पोलो व्हीकल थी जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JK 21H0505, जो इस गाड़ी में जो कि इस पूरे घटनाक्रम में या इस घटना को अंजाम देने में इन्वॉल्व थी, उसे भी फिलहाल जो सीज कर लिया गया है। और उसी के साथ अगर बात करें कि जितने भी 3 सस्पेक्ट हैं उन्हें जो फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया हुआ है। हिरासत और प्रमुख सबूतों के तीनों संदिग्धों के साथ जांच एक व्हाट राइट अभियान यानी अभी योजना की ओर बढ़ रही है। फिलहाल हो सकता है इसमें और भी लोग शामिल हों, पर फिलहाल इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये साथ तौर पर बताना चाहेंगे कि इस हत्या को लेकर पुलिस ने अपनी प्रतिबद्धता कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उनके समर्पण की पुष्टि करती है और ये सुनिश्चित करती है कि न्याय तेजी से परोसा जाता है। यानी इस केस को लेकर लगातार एक गरीब परिवार का था, दिहाड़ीदार मजदूर थे इसके पिता, और ये बच्चा जो था 17 साल का जो अपना घर का कमाने वाला था, ये मैटाडोर के साथ कंडक्टरी करते थे। यानी आज के दौर में अगर बहस मुबासा होता है, लोग इस तरह से दरिंदगी पर उतर आते हैं, उन्हें जरा भी तरस नहीं आता, उन्हें भी जरा भी रहम नहीं आता, किसी की भी जान लेने में रत्ती भर भी संकोच नहीं करते हैं। पर हम पहले ही बार बार कहते हैं कानून के हाथ बड़े ही लंबे, एक ना एक दिन आपके गिरेबान तक जरूर पहुंचते हैं। ये मत सोचिए कि आज हम बच जाएंगे, हम कोई अपराध करेंगे, किसी की जान लेंगे तो हम छुपेंगे छुपाएंगे या बच जाएंगे, पर कानून के हाथ लंबे हैं जनाब, एक ना एक दिन आपके गिरेबान तक जरूर पहुंचेंगे। ऐसे लोगों को ऐसी सजाएं होनी चाहिए, इन्हें सजाएं मौत होनी चाहिए या उम्र भर इन्हें जेल में सड़ाना चाहिए, ताकि इन्हें एहसास हो कि किस तरह से एक परिवार के, एक माता पिता की आंख के तारे को उनसे दूर कर दिया, एक ऐसे जिगर के टुकड़े, मां के कलेजे के टुकड़े को उससे दूर कर दिया। आज वो परिवार गम में डूबा हुआ, पर ये जरूर कहेंगे आज अजय की आत्मा को जरूर शांति मिली होगी, उनके परिवारों को भी संतुष्टि होगी, तो जिसका श्रेय जाता है बताना चाहेंगे SP हेडक्वार्टर हिलाल राठौर जी को, और साथ ही साथ SDPO आरसपुरा और SHO सुशील चौधरी जो बिश्नाह के हैं, उन तीनों की, इनकी पूरी टीम ने, इनकी टीम को श्रेय जाता है जिन्होंने कुछ ही देर में उन आरोपियों को पकड़ लिया, धर दबोचा, जिन्होंने शायद ये सोचा था कि गरीब बच्चा है, कहां पुलिस हम तक पहुंच पाएगी और हम अपराध करके खुलेआम घूमते रहेंगे। पर पुलिस ये जरूर कहेंगे वेल डन जम्मू पुलिस कि कुछ ही दिनों के अंदर उन आरोपियों को धर दबोचा है। फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि भगवान अजय कुमार की आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है कि 17 साल के युवक की किस तरह से बेरहमी से, उसे बर्बरता के साथ उसकी हत्या की थी। आज वो तीनों आरोपी फिलहाल पुलिस की हिरासत में, उन गाड़ियों को, उस गाड़ी और उस हथियारों को भी जब्त कर दिया गया है जो उस समय मौका वारदात पर, यानी कि उस घटना को, उस अपराध को अंजाम देने में इस्तेमाल किए गए थे। फिलहाल जितनी भी जनता हमें देख रही है, जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।